हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 19। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिए क्या दिया है, 15, 31 और 63, 127, 255। देखिए क्या करेंगे, अगर हम 15 में 2 का गुणा कर दें और प्लस 1 कर दें, 15 दूना 30, 1 31। अब यही कार्य इसमें भी होगा, 31 में 2 का गुणा और प्लस क्या कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए। 31 दूना के 62 प्लस 1 63। इसमें भी यही कार्य होगा, 2 का गुणा प्लस 1 इसमें कर दिया जाए तो 127 आ जाएगा। इसमें भी 2 का गुणा कर दिया जाए और इसके बाद प्लस 1 कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 255। अब 255 में भी 2 का गुणा कर दिया जाए प्लस 1 कर दिया जाए तो 255 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 को 0, 5 दूना 10, 1 11 और इसके बाद 2 दूना 4, 1 5 और प्लस 1 कर देंगे तो 511 आ जाएगा। 511 कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का संबंध 625 दिया है तो 8 का संबंध क्या होगा। अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। फिर इस 25 का भी स्क्वायर कर दें तो कितना मिलेगा, 625 मिलेगा। इसी तरह 8 का स्क्वायर कर दिया जाए कितना मिलेगा, 64। 64 का स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना मिलेगा, 64 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 को 6, तो यहाँ पर इकाई अंक 6 मिलेगा। लेकिन इकाई अंक कहीं पर 6 है नहीं है, तो क्या करेंगे, देखिए दूसरे तरीके से लगाएंगे इसको। अब हम देखिए दूसरे तरीके से क्या, यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का क्यूब कर दिया जाए। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 125 में 125 में 5 का गुणा कितना आएगा, 625 आ जाएगा। इसी तरह 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है, 512। कितना होता है, 512। 512 में भी 5 का गुणा कर दिया जाए तो 5 दूना 10 को 0, 5 एकम 5 1 6 और 5 पचे 25। कितना आ जाएगा, 25 60। 25 60 कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, 25। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, यदि नीट बराबर 440 एनटीए बराबर 350 है तो टेस्ट बराबर क्या आएगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एन किस पर आता है, 14 पर आता है। और ई किस पर आता है, 5 पर। ई किस पर आता है, 5 पर। टी किस पर आता है, 20 पर। सबको अगर आपस में जोड़ लिया जाए तो 14 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 20, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 20 10 30 10 40 4 44। कितना हो जाएगा, 44। 44 में 10 का गुणा कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। अब इसी तरह इसके साथ भी होगा, एन किस पर आता है हमारा, 14 पर आता है। टी किस पर आता है, 20 पर। ए किस पर आता है, 1 पर आता है। और सबको आपस में अब गुणा कर लिया जाए और प्लस कर लिया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस, तो जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 20 1 21 और 5 4 25, 25 और 10 35। 35 का 10 गुना कर दिया जाए कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 350 आ गया। अब इसी तरह इसके साथ भी होगा, इसके साथ टेस्ट के साथ। टी किस पर आता है, 20 पर आता है। ई किस पर आता है, 5 पर आता है। और इसके बाद एस किस पर आता है, 19 पर आता है। और प्लस में टी फिर 20 पर। तो 20 और 20 40 और यहाँ से 20 20 40 20 60 4 64 हो जाएगा। 64 में 10 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 640 आ जाएगा। 640 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। देखिए असंगत का चयन करेंगे, सबसे पहले क्रमांक लिख लेंगे। अगर ऐसा आया है तो 1 पर 1 आता है, ई पर 5 और यू पर 21। फिर इसके बाद ई पर 5 और आई पर 9 और यहाँ पर 1। फिर आई पर 9, फिर ओ पर 15 21, फिर जेड पर 26, डी पर 4 और 11। देखिए कोई क्रम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो दूसरा उपाय लगाइए। दूसरा उपाय क्या है, दूसरा उपाय है कि देखिए इसमें ए ई और यू, ए ई
आई ओ यू होता है ना, इसमें भी क्या है, स्वर है। क्या है, इसमें स्वर है। इसमें भी क्या है, ई आई ए स्वर है, आई ओ यू क्या है, स्वर है। तीनों में सब क्या है, स्वर है। क्या है, स्वर है। लेकिन ऑप्शन डी में सब क्या है, व्यंजन है, इसलिए यह अलग है। यही हमारा सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है वेन आरेख का। उस आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। हाथ, पैर और कमर। देखिए हाथ का कोई शरीर से मतलब है, यहाँ पर अगर शरीर इसमें दिया रहता, अगर लिखा रहता शरीर, क्या लिखा रहता, शरीर लिखा रहता, तो इसमें हम शरीर में हाथ और पैर का तो मतलब दर्शा देते। लेकिन शरीर में, इसमें शरीर दिया ही नहीं है ऑप्शन में इसमें, तो क्या करेंगे, यहाँ हमारा हाथ अलग, पैर अलग और कमर भी अलग हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न, अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर ले। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत होती है और पीडीएफ बनाने में तो सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। यहाँ पर दिया है क्या, 3 कैसे आया है। अगर 3 में 2 का गुणा कर लिया जाए, 2 में 3 का या 3 में 2 का, 6 आ जाएगा। 6 में 2 से भाग कर दिया जाए, 3 आ गया। देखिए 3 आ गया। इसी तरह 3 में 4 का गुणा कर लिया जाए तो 12 आ जाएगा। 12 में 2 से भाग कर लिया जाए, 6 आ गया। इसी तरह 4 में 5 का गुणा कर लिया जाएगा, 20 आएगा। 20 में 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर से हो जाएगा 10। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। देखिए कैसे आएगा। यहाँ पर क्या दिया है, बी दिया है। बी किस पर आता है, 2 पर, और एच किस पर आता है, 8 पर। प्लस 6 हुआ है, इसमें क्या हुआ है, प्लस 6। यहाँ पर भी 8 6 14, 14 पर क्या आता है, यानी प्लस 6 हुआ है। 14 6 20 प्लस 6 हुआ है, प्लस 6 यहाँ पर कर देंगे, क्या आएगा, जेड। जेड 2 ऑप्शन से स्टार्ट, एक पहला है एक दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए सी, सी किस पर आता है, 3 पर, और आई किस पर आता है, 9 पर। प्लस इसमें भी 6 हुआ है और प्लस इसमें भी 6 हुआ है, प्लस इसमें 21, यहाँ पर ये 21 में 6 और यहाँ पर 27, 27 पर क्या आता है, ए आता है। क्या, ए। इसके बाद डी, यहाँ पर डी है ना, डी आता है 4 पर। 4 के बाद जे 10 पर, 10 और पी 16 पर, 16 भी 22, 22 और 6 28, 28 पर क्या आता है, बी आता है। तो जेड और ए और बी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए दिख रहा है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से ये अलग है, यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, यहाँ से ये अलग है। तो देखिए इसमें पहले एक में गिन लेंगे, सब आ जाएगा। इसमें एक हो गया, इसमें इसके अंदर हो गया 2, इसके बाद यहाँ बाहर हो गया कितना, 3। तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें हो गया, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 3 9 9 3। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 3 6 3 9 3 12 हो जाएगा। कितना, 12। तो 12 कितना हो गया, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो 12 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, 12। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। माल का संबंध गोदाम से है तो सैनिक का संबंध किससे होगा, बॉर्डर से होगा, नहीं। माल का संबंध मतलब माल जो रखा जाता है गोदाम में रखा जाता है, तो जवान से होगा, नहीं होगा। ड्यूटी से नहीं, आर्मी से होगा। आर्मी कहाँ रहता है, सैनिक कहाँ रहता है, आर्मी के अंदर रहता है। तो माल गोदाम के अंदर है, उसी तरह आर्मी यहाँ पर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा जाएगा। अगर इसको हम 3 3 भाग में बांट लें, यहाँ से 3 3 और 3, यहाँ से भी 3, देखिए 3 3 भाग में ना, तो सी ए की कमी है, सी ए आर कार, सी यहाँ पर पहले से है और ए की कमी है, सी ए आर। यहाँ पर हो जाएगा कितना, सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर भी सी, फिर इसके बाद आर, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, आर, सी ए आर, कार, कार कार बन रहा है।
तो ए और सी और आर। ऐसा कौन सा ऑप्शन ए दिख रहा है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर से हो जाएगा ए सी और आर। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पासे में डॉलर के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह अक्षर होगा। देखिए डॉलर, यहाँ पर डॉलर है ना, यहाँ पर क्या है डॉलर, तो डॉलर है और यहाँ पर देखिए क्या है ओ और एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर ओ एक्स कॉमन है ना, ये दोनों क्या है सतह कॉमन है आपस में, तो बच गया क्या डॉलर का ई हो जाएगा, आपस क्या हो जाएगा आपस में डॉलर का ई संबंध हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में NIGST को SNTMY के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में AMRIT को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे N और I और G और H और T। N से क्या हो जाएगा, N मतलब 14 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 19। नीचे दिया यस ना, सबको पहले फिर लिख लेंगे SN और यहाँ पर T, यहाँ पर M, यहाँ पर Y, क्या है Y है, तो 14 5 19 और I मतलब 9 9 5 14 प्लस हो जाएगा N। G का उल्टा यहाँ पर क्या दिया है, उल्टा T दिया है, और यहाँ पर 8 8 5 13 और T मतलब 20 20 और Y यहाँ पर 5 है 25 हो गया। सब में 5 हुआ है, पीछे और आगे 5, बीच में खाली सिर्फ क्या हुआ है विपरीत। इसी तरह इसके साथ भी कार्य करेंगे, ए लिखेंगे और एम लिखेंगे और आर आई और टी लिखेंगे। ए में 5 जोड़ेंगे तो 6 पर क्या आता है एफ, एम में 5 जोड़ेंगे 13 5 18 पर क्या आता है आर, यहाँ आई हो जाएगा आर का उल्टा, इसमें जोड़ देंगे कितना जोड़ेंगे आई मतलब 9 9 5 13 9 5 14 हो जाएगा, सॉरी 14, तो एन हो जाएगा। टी में जोड़ेंगे तो वाई हो जाएगा, FRINY कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। इसमें सही दर्पण छवि का चयन करना है। यहाँ पर देखिए बीच में क्या है त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज इस तरह बन जाएगा और रंगा हुआ रहेगा, इस तरह इधर की रहेगा। ये पहले नहीं होगा क्योंकि ऊपर है, और ये भी क्या है ऊपर, ये भी नहीं होगा, और ये इधर का है पहले नहीं होगा, इधर वाला होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, समीकरण को सही बनाने के लिए विकल्पों में से सही का क्रम चुनें। इसमें से कौन सा प्रयोग करेंगे कि सही आ जाएगा। सबसे पहले हम दूसरा चेक करते हैं, क्या करते हैं दूसरा चेक करते हैं। आप लोग कहोगे कि दूसरा क्यों, क्योंकि समय बचाने के लिए दूसरा इसलिए चेक करें क्योंकि इसका प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि हम पहले से लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 18 दिया है ना, 18 यहाँ पर पहले गुणा का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो गुणा का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, फिर 5 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे, फिर 50, फिर बराबर में 40। तो 18 में 5 गुणा करेंगे 90, 90 में से 50 जाएगा तो कितना आएगा 40, तो 40 बराबर 40 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए श्रृंखला समूह के समान है। देखिए इसमें श्रृंखला समूह के समान बनाना है। यहाँ पर 29 है ना, तो लगभग 2 गुना से कुछ ज़्यादा है, तो 12 में हम लोग 2 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 24। 24 में अगर 5 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 29। इसी तरह 15 में 2 का गुणा कर दिया जाए तो कितना मिलेगा 30 मिलेगा, और 30 में +5 जोड़ दिया जाए कितना मिल जाएगा, +5 जोड़ दिया जाए तो कितना मिलेगा 35 मिल जाएगा, कितना 35। इसी तरह इस ऑप्शन में देखेंगे कौन सा हमारा सही होगा। तो 41 दूना कितना होता है 82 में 3 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा, इसलिए गलत है। 36 दूना 72, ये दुगुना इसलिए गलत है। और 16 दूना के 32, 32 5 37। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, 37 वाला ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है।
कथन और निष्कर्ष वाला है। सभी ब्रांड केक है, सभी ब्रांड की जो केक हैं, यहाँ पर ब्रांड हो गया और ये सभी क्या है, केक हैं। ये ब्रांड वाला क्या है, केक है। सभी अंडे केक हैं, जो केक भी है वो क्या है, अंडे है, जो ई से दर्शाया जा रहा है। तो निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ केक ब्रेड है, कुछ केक ब्रेड है, ठीक है। कुछ ब्रांड अंडे हैं, जो ब्रेड है, ब्रेड ब्रांड लिखा है, ए का मात्रा है, तो क्या है, अंडे हैं। ये भी कुछ का कार्य, कोई ब्रांड अंडा नहीं है, तो यहाँ पर भी ये भी कुछ पालन कर रहा है। तो निष्कर्ष न तो एक निकल रहा है, न तो दो, न तो तीन, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। निष्कर्ष ए या बी या सी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 1 2 3 4 में से कोई एक, ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई अक्षर अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है। पहले से बताना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 कॉमन है ना, यमिटी 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 कॉमन है। इसके बाद सबसे पहले क्या आता है, आई में से, और इसके बाद आर में से, और इसके बाद एच में से, आर, तो आई में से और आर में से और एच में से और ई में से और टी में से। तो सबसे पहले क्या आता है, ई के बाद सबसे पहले, तो ई किस में है, सबसे पहले पाँचवें में, पाँचवें से स्टार्ट कौन सा है, ऑप्शन डी है। नहीं, पहले इसको काट दीजिए, काटने वाला कार्य पहले करो। इसके बाद नंबर 3 पर क्या आता है, एच आता है, नंबर 3। देखिए इसमें दूसरे पर नंबर 3 भी नहीं, इसलिए इसको काट दो। सबसे लास्ट में देखिए अब क्या आता है, यहाँ पर देखिए 3 3 कॉमन है, 3 3 कॉमन दोनों में है। सबसे लास्ट में क्या आएगा, हमारा एल आएगा, क्या आएगा, और टी आएगा और एल आएगा, तो चौथा हो जाएगा। और यहाँ पर पहला देखिए लास्ट में 4 है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, पहला सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। देखिए ए तो अंग्रेजी बोल रहा है, एक भाषा, इसलिए नहीं होगा। सबसे पहले सी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, ये लोग एक एक भाषा बोल रहे हैं। डी बोल रहा है कम से कम 2 भाषा, जी तो सबसे ज़्यादा बोल रहा है 3 भाषा, एफ भी 2 भाषा, ई भी 2 भाषा, तो एफ डी जी ई ये भाषा बोल रहे हैं 2 से अधिक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्न आकृति कितनी सीधी रेखाएं से मिलकर बनी है। कितनी सीधी रेखाएं, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, इसके बाद 5 और 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर 11 12 और 13, कितना हो गया, 13। इसमें टोटल जो कितने रेखाएं बनकर बना है, तो 13 बना है। 13 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग भी गिन लीजिएगा, 13 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित शब्दों का तार्किक व अर्थपूर्ण चुनिए। तार्किक और अर्थपूर्ण इसको बनाना है। देखिए सबसे पहले इसमें स्वर्ण जयंती, रजक जयंती, वर्षगांठ, हरिक जयंती, शताब्दी समारोह, सबसे पहले आएगा क्या इसमें, तो सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन से, तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले 3 और 2 देखेंगे। 3 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, सबसे पहले वर्षगांठ होता है, जो 1 साल पर आता है वर्षगांठ, तो ये दोनों तो ख़त्म हो गए, बचा 3 से स्टार्ट, तो 3 हो गया। इसके बाद क्या आता है, रजक जयंती आती है, 2 हो गया। और इसके बाद रजक जयंती के बाद क्या आता है, स्वर्ण जयंती आती है, 1 हो गया। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हरिक जयंती आती है, नंबर 4 हो गया। इसके बाद लास्ट बचा 5वां हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, 3 2 1 4 5, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। 3 2 1 4 5, ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, दिए गए प्रश्न में कागज को काटा और मोड़ा जाता है तो कुल खुला होने पर कैसा दिखाई देगा। जब इसको ऐसे एक बार मोड़ा गया है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो क्या करेंगे, इसके बाद मोड़ेंगे, तो इसके बाद कैसा यह खुलेगा। इसका आंसर आप लोगों को
कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा सही होगा 21वां का। और क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।